हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान के दंगल में एक नया दंगल छिड़ गया है। ज्योति मिर्धा की बात कर लेते हैं कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। दोस्तों टॉपिक पे आते हैं और मुद्दे की बात शुरू करते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के संकट के बादल आए दिन छा रहे हैं। कभी उनकी लाल डायरी का जिक्र हो जाता है, कभी बहुगुणा छोड़ के भाग जाते हैं, और इसी प्रकार से राजस्थान के दंगल में एक नया दंगल हुआ है। ज्योति मिर्धा जो 2009 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार में सक्रिय रही, भूतपूर्व सांसद नागौर से रही और काफी सारी सदस्य समिति की अध्यक्ष भी रही, पर फिलहाल देखा जाए तो वो कांग्रेस में अब उनका मन नहीं लग रहा था और कांग्रेस ने उनको काफी दिनों से साइडलाइन कर रखा था। फिलहाल अगर रंधावा की बात करें, कांग्रेस के मुख्य अधिकारी जिन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि वो अब टिकट किसी किसी को ही देने वाले हैं, तो उनको शायद ये आभास हो गया था कि कांग्रेस के चलते अब उनका इस बार टिकट मिलना या कांग्रेस में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने, जाट नेता हैं वो, जाट नेताओं का अच्छा खासा बैंक समूह मानी जाती हैं, काफी लोकप्रिय अपनी जगह से मानी जाती हैं, और जब बीजेपी को ये बात समझ में आई कि कांग्रेस का एक जाट नेता को हम पकड़ सकते हैं, तो उन्होंने रातों रात मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिया और ज्योति मिर्धा को अरुण जी की देखरेख में, सीपी जोशी की देखरेख में ज्वाइन करा लिया गया। अब ज्योति मिर्धा जाट समुदाय का एक बैंक माना जाता है और उनको बीजेपी आज ज्वाइन करा लिया। अब बीजेपी में उनकी क्या साठगांठ हुई है, क्या बीजेपी उनको इस बार कोई टिकट देने के लिए प्लान कर चुकी है? कांग्रेस से जब बात हुई, कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो, उनके आने जाने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस उनको पहले ही साइडलाइन कर चुकी थी। पर हर पार्टी का यही रुख है, जब कोई पार्टी में आता है तो वो उसकी पार्टी के लिए चार चांद लगाता है, और जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो वो उनके लिए कूड़ा करकट हो जाता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिया पार्टी हो, जो भी हो। आने वाले का स्वागत तो फूलों के गुलदस्ते के साथ किया जाता है, जाने वाले को कूड़ा करकट बताया जाता है। पर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार इस बार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, पर वो महिला को सुरक्षा को लेके काफी गिरती नजर आ रही है। और जब मैं ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की तो सबसे पहला उन्होंने कटाक्ष हमला कांग्रेस पे यही बोला कि जो आज महिलाओं की जो हालत कांग्रेस की सरकार में हुई है, वो किसी सरकार में नहीं हुई। तो एक ये सवाल तो पब्लिक के मन में घर करता जा रहा है, भले ही पब्लिक लाल डायरी को भूल जाए, पर जो महिलाओं को लेके वहां असुरक्षा महसूस की जा रही है राजस्थान के अंदर, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार इस बार भी बीजेपी से टक्कर लेती है और सुरक्षा के मामले में हो सकता है कि वो बहुत पीछे रह जाए, क्योंकि पब्लिक का जो मन देखा जा रहा है, आम लेडीज से जब भी बात की जाती है, उनका एक ही सवाल हो जाता है कि इस बार गहलोत की सरकार के कारण में समय में जितने भी महिला कांड हुए हैं उस पर गहलोत की सरकार बुरी तरीके से फेल नजर आई है। अब बीजेपी ये चुनावी मुद्दा बनाने के फुल मूड में है और उन्होंने सारी पकड़ पकड़ ली है कि किसी भी तरीके से महिला वाले सुरक्षा वाला जो माहौल चल रहा है उसको पकड़ के गहलोत की सरकार को घेर लिया जाए। और इसी के चलते ज्योति मिर्धा ने भी कटाक्ष जो किया है वो साफ कहा है कि मैं पार्टी के अंदर से काफी कार्यरत थी, पर कांग्रेस की सरकार काफी चीजों से बिल्कुल नदारद थी, और मोदी जी का जो शासनकाल में अमृत काल बट रहा है वो भी पीना चाहती है। तो शायद वो उनको कांग्रेस सरकार में नहीं मिल रहा था, इसके चलते वो अमृत काल में अमृत पीने के लिए अब बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया है। अब अमृत काल में अमृत तो ज्वाइन कर लिया है, क्या उनको अमृत काल में बीजेपी को टिकट देगी? ये उनका आने का बीजेपी में कोई फायदा होगा या सिर्फ बीजेपी ने गुलदस्ता दे के उनको एक खाना पूर्ति की है? क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी में टिकट की मारामारी पहले से ही चल रही है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे को भी टिकट के लाले पड़ रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ज्योति मिर्धा का क्या भविष्य तय होगा इसमें बीजेपी में, इस समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध अच्छी खासी लगा के आई है। जो बीजेपी कह रही थी कि हमारी काफी सारे कांग्रेस के नेताओं से बात चल रही है और हम कांग्रेस के कुछ नेताओं को आने वाले समय में ज्वाइन कराएंगे, तो इसमें शायद बीजेपी कुछ हद तक कामयाब हुई है और बीजेपी ने एक स्ट्रोक छोड़ के कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से इस जाट बैंक को वोट बैंक में कैसे ले आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो ज्योति जो मिर्धा है उनका अच्छा खासा जाट समुदाय में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और ये पकड़ कांग्रेस के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। पर कांग्रेस इसको लेके बिल्कुल सीरियस नहीं थी, उसने साफ कह दिया कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब कांग्रेस ज्योति मिर्धा के वोट बैंक सेंधने के बाद भी क्या अपनी इस बार सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या ज्योति मिर्धा जैसे और काफी सारे कांग्रेस के विधायक पहले से तैयार हैं, जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सिर्फ वो चुनाव प्रचार तक का वेट कर रहे हैं? कि कांग्रेस के सामने काफी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, और कांग्रेस अगर इसी प्रकार से जातों को मनाने में नाकामयाब रही तो शायद कांग्रेस इस बार राजस्थान में सत्ता परिवर्तन नहीं ला पाएगी। दोस्तों, राजस्थान के रण में काफी सारा रण छुपा हुआ है, और हर दिग्गज इस बार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, राजस्थान में अपना परचम लहराना चाहते हैं। राजस्थान इस बार चुनाव प्रणाली में सबसे टॉप पे चल रहा है, और राजस्थान के रण में देखा जाएगा कि इस बार रण कौन जीत के लेके जाएगा। हमने जो ग्राउंड जीरो पे वर्किंग की थी वो प्रॉपर आपको बताई है, इसमें काफी सारी वर्किंग और हो रही है। पल पल की वर्किंग आपको समय से पहले बताते रहेंगे। हमने राजस्थान पे पूरा कवरेज बनाया हुआ है, जिस प्रकार की राजस्थान में रणनीति पल पल चेंज हो रही है वो सब हम आपके साथ में रूबरू कर रहे हैं। अगर आपकी कोई राजनीतिक डिबेट चाहते हैं और वो आपने अब देखी नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर जोड़ सकते हैं, ताकि जितनी भी हमने डिबेट डाली है राजनीतिक मसले को लेके, उसमें आपको रूबरू हो जाएंगे। और अगर आपका कुछ राजनीतिक मसला है, राजनीतिक सवाल है जो आप अपने एरिया के बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें करें, हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों, फिर मिलता हूं मैं राजस्थान के नए रण के साथ और बहुत सारी चुनाव प्रचार की प्रक्रियाओं के साथ, नया विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।